हाँ डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये वेरी इम्पोर्टेंट है उदाहरण 9 चैप्टर 15 का उदाहरण नंबर 9। ये 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको बता रहा हूँ। इसके बाद जो 15.3 एक्सरसाइज के बाकी के 3-4 सवाल रहेंगे वो बताऊँगा। तो यहाँ देखिए 58 मीटर भुजा का एक वर्ग है। ये वर्ग है जिसकी भुजा 58 मीटर है, यानी ये 58 मीटर है और इधर भी 58 मीटर है। ठीक है, ये वर्ग है ABCD। वो ये कह रहा है इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्ण यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये O, इसको केंद्र मानकर और इतनी त्रिज्या लेकर ये इसमें ये वृत्तखंड जोड़े गए हैं। तो ये कह रहा है पूरे वृत्त का, पूरे मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में 2 वृत्तखंड के क्षेत्रफल जोड़ने हैं। अब 2 वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुणा भुजा, ये तो हो जाएगा इतना। अब ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें ये R चाहिए, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये R चाहिए। ठीक है, और कोण तो ये 90 होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, हमें पहले R निकालनी है। तो हमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ये 58 है, ये 58 है, AC निकाल रहे हैं हम। तो AC हो जाएगा अंडर रूट 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ये अगर ये सेम होती हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 58 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये 58 अंडर रूट 2 आएगा। 58 अंडर रूट 2 AC आया। अब हमें AO चाहिए, क्योंकि यही तो त्रिज्या है AO, ये इसकी त्रिज्या है वृत्तखंड की। ठीक है, तो ये AO आएगी 58 अंडर रूट 2 बटे 2। तो 58 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 29 अंडर रूट 2 मीटर। घास का मैदान है ये, तो मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं। तो इसकी R आ गई है R, और कोण हमें 90 का मालूम है, ये सब 90 के ही होंगे। तो 90 का कोण है, कोण इसका 90 है, और R ये है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और ये वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। तो अब लिखते हैं पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल होगा वर्गाकार भाग, वर्गाकार भाग ABCD का क्षेत्रफल प्लस ये वर्गाकार ABCD का क्षेत्रफल, और ये 2 वृत्तखंड हैं समान है, इसकी भी त्रिज्या जितनी है इसकी इतनी है, जितना कोण यहाँ है इतना कोण यहाँ है। तो यहाँ 2 का गुणा कर दो और 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे लिख दो। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और 2, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है R स्क्वायर थीटा बटे 360 इंटू पाई माइनस 1 बटे 2 और साइन थीटा। हमें मालूम है वर्ग की भुजा क्या है, इसकी भुजा है हमारे पास 58 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 58 प्लस 2, R के आए, यहाँ R हमारे पास ये है 29 अंडर रूट 2 और 29 अंडर रूट 2, थीटा 90 अंश, थीटा का मान है 90 डिग्री,
पाई का मान दे रखा है इसमें, पाई का मान नहीं दिया है तो हम 22/7 लिखेंगे। पाई है 22/7 माइनस 1/2 और साइन 90, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 58 और ये √2 तो 2 का 29 में गुणा 58, तो ये भी 58 गुणा 58 ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ इससे हमने ये 4 बार काट दिया और ये 2 और ये 11, तो 11/14 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान 1, ये आया। अब 58 का गुणा कर लो। 58 का गुणा 58 से 8 8 64 हासिल 6, 8 5 40 और 6 46 और 8 5 40 4 और 25 और 4 29, तो ये आया भाई 33 64। इसमें आया हमारे पास 33 64, तो यहाँ लिख दो 33 64 और ये भी 33 64 है। चलो काट लेंगे, बाद में देख लेंगे, वैसे 33 64 ही लिख दे जाएंगे। और इसका एलसीएम 14, 11 माइनस और ये 7, तो ये आया 33 64 प्लस 33 64 इंटू, इसमें से माइनस करेंगे तो 4/50। काट लो 2 से 2 और 2 से 7, तो 33 64 प्लस 33 64 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 12 हासिल 1, 6 और 1 7 और 6/7। 63 कितने बच्चे 4 और 7 42 और 7 1 7, 1 बच्चा 7 1 7, 3 बच्चे 7 चौक 28। इसको इसमें प्लस कर दो तो ये आएगा, 1 को इसमें प्लस करेंगे तो 5 और 6 12 हासिल 1, 10 और 3 13 और ये 4, इतने मीटर स्क्वायर ये मैदान का क्षेत्रफल आया। ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखो ध्यान दो, हमने क्या किया है, हमने वो ये कह रहा है एक वर्गाकार घास का, ये वर्गाकार घास का मैदान है, 58 मीटर भुजा है इसकी, और ये कह रहा है इसके विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको केंद्र मानकर और इतनी त्रिज्या लेके एक वृत्तखंड इधर बनाया है, एक इधर बनाया है। तो ये कह रहा है पूरे मैदान का क्षेत्रफल बताओ, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। अब वो दोनों वृत्तखंडों के लिए हमें ये आर चाहिए, तो हम पहले स्टार्ट किया है ABC समकोण त्रिभुज में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर सम पाइथागोरस से, तो हमने AC निकाला और AC का आधा हो गया रेडियस 29√2, ये हो गई कोण 90, ठीक है, और 58 इसकी भुजा है। तो हमने ये पूरे मैदान का वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल और 2 गुणा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 का गुणा इसलिए किया है कि 2 वृत्तखंड हैं, तो ये भुजा होता है और 2, और इसका वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो ये है R², और ये इसमें R और थीटा का मान लगा के हल करके ये किया, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसमें बस इतना ध्यान रखो कि ये विकर्ण निकालोगे, इसकी आधी त्रिज्या निकालोगे। कोण तो 90 है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये 90 के होंगे चारों, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद आगे चलो उदाहरण नंबर 10 देख लीजिए, 10वां उदाहरण देख लो इधर, और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन उसमें बची हैं तो वो देख लेना। तो उदाहरण नंबर 10 जो है वो कह रहा है 42 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार घास का मैदान है, वृत्ताकार,
वृत्ताकार घास का मैदान है जिसका व्यास 42 है। यहाँ से यहाँ तक ये 42 मीटर है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर 3.5 ये रास्ता है। तो ये कह रहा है रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्चा बताओ। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसमें हमें 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले R देख लो, R1 और R2। तो R2 तो इसकी आधी है 21, ये तो 21 मीटर है। और R1 21 में ये 3.5 जोड़ दो तो ये 24.5 ये हो गई। ये R1 है, ये R2 है। अब वो वृत्ताकार जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, और इसको हम वलय का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। वलय क्या आकार है? वलयाकार। तो यहाँ देखिए, इसको हम लिखेंगे पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला होता है वलय का क्षेत्रफल। चलो इसमें वैल्यू लगाते हैं। तो पाई का मान 22/7। R1 है 24.5 और ये 21, और ये 24.5 माइनस 21। आगे 22/7 इंटू इसको प्लस करेंगे तो 24 और 21 45.5, और इसमें से घटाएंगे तो 3.5। अब यहाँ से देखिए 3.5 से 7 2 बार कट जाएगा ये, और 2 से ये 11 बार कट जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 11 इंटू 45.5। ठीक है, चलो इसका मल्टीप्लाई कर लो इधर। 11 पंजे 55, हासिल 5, 55 और 5 60, हासिल 6, और 11 चौक 44 और 6 50। इतने मीटर स्क्वायर आया। ये क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते पे कंकड़ बिछाने का खर्चा। रास्ते में कंकड़ बिछाने का खर्चा, तो उसने ये कहा है 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो 4 का इसमें गुणा कर दो, तो 500.5 में 4 से गुणा कर दो। तो 500 का 4 गुणा होता है 2000। 2002 रुपये लगेंगे। 2002 रुपये में कंकड़ बिछ जाएंगे इसमें। ठीक है ना, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें जो 15.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बचे हैं वो देख लो। 15.3 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे हैं इम्पोर्टेंट, वो देख लीजिए। तो इसमें एक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एक आकृति दे रखी है। ये इस आकृति में ये है व्यास, और यहाँ पे ऐसे ऐसे त्रिज्या बना रखा है एक त्रिभुज है ABC। व्यास है ये, और इसके अलावा जो है ये इसका क्षेत्रफल पूछा है। इस त्रिभुज को निकाल के बाकी के क्षेत्रफल कितना आएगा, और AC बराबर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये है 6
और ये है 8। देखिए सबसे पहला ये है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 अंश का कोण होगा। लिख दो यहाँ। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। अब ये 90 अंश का कोण है, तो 90 के सामने का कर्ण होता है, ये लंब ये आधार मान लो, या ये आधार ये लंब मान लो। हमें ए बी निकालना है। ए बी निकालेंगे, ये व्यास है वृत्त का, तो ये आएगा √6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। लंब और कर्ण, लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो ये आएगा 36 64 √100 और ये आया 10 मीटर। सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर आया। 10 सेंटीमीटर इसका व्यास आया, और व्यास की होती है त्रिज्या आधी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या r हो जाएगी हमारे पास 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इस वृत्त के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो पाई का मान 22/7, आर हमारे पास है 5, 1/2 ये 6 और 8 है। आगे आएगा 5 × 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55/7 माइनस, इससे इसको 3 बार काट दिया, 8 × 24, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55/7। अब इसका भाग लगा दो इधर, तो 7 8 56 ना 7 7 49, कितने 6 बचे, और 7 8 56, 4 बचे, और 7 पंजे 35, 7 7 49, इसमें से ये घटाना है, तो 24 घटाएंगे इसमें से, तो ये आएगा 8 में से 4 गई तो 4 बचेंगे, और 7 में से 2 गई तो 5 बचेंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहता है 4 पत्ती हैं, एक वर्गाकार भाग है, ये वर्ग की आकृति है ये, और इसमें 4 पत्ती हैं, ऐसे समझ लो। यहाँ से पत्ती बन रही है, एक पत्ती ऐसे बन रही है और दूसरी ऐसे बन रही है इधर, और तीसरी ऐसे बन रही है, और चौथी ये ऐसे बन रही है। ये 4 पत्तियाँ हैं। ये कह रहा है चारों पत्तियों का क्षेत्रफल बताओ। ये कह रहा है पाई का मान 3.14 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पाई का मान 3.14 है और ये 10 है।
और ये भी इधर भी 10 है। देखो यहाँ से देखो ये पत्ती यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। तो पत्ती की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो एक पत्ती में 2 वृत्तखंड होते हैं और कोण 90 का ही आएगा। यहाँ से देखिए ये है ना, ये इससे 90 से ये वृत्तखंड होगा इधर, और इधर 90 से ये वृत्तखंड होगा इधर। तो एक पत्ती में 2 वृत्तखंड होते हैं, तो 4 पत्ती में 8 वृत्तखंड होंगी, जिसकी आर हमें 5 सेंटीमीटर है और कोण 90 अंश है। तो 4 पत्ती देख रहे हो तो आप 8 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, और पत्ती देखना कहाँ से कहाँ तक है उतनी उसकी त्रिज्या। तो यहाँ से देखो ये कह रहा है, ये बोलता है इस प्रत्येक भुजा को, अच्छा ये वाला आकृति में अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। अब छायांकित डिजाइन क्या है हमारे पास, 8 हैं वृत्तखंड, 8 गुणा 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप ध्यान रखिए, एक पत्ती 2 वृत्तखंड, 4 पत्ती 8 वृत्तखंड, और पत्ती कहाँ से कहाँ तक है वो उसकी आर होती है और कोण 90 का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो r² थीटा बटे 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आगे 8 r², आर हमारे पास 5 है तो 5 गुणा 5, थीटा 90, पाई का मान 3.14 दे रखा है। अगर दे रखा हो तो 3.14 लगाएंगे, नहीं दे रखा है तो 22/7 लगाएंगे, तो 1/2 और ये साइन 90। नेक्स्ट यहाँ से देखो, इससे ये 4 बार कटा और इससे ये 2 और इससे ये 2 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आएगा 8 45 और 40 पंजे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 तो ये आया। यहाँ आया ब्रैकेट के अंदर 1.57/2 और माइनस 1/2, और ये साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये 200 इंटू इसका एलसीएम 2 लेंगे तो ये आएगा 1.57 माइनस 1, तो ये आया 200, और इसमें से इसको घटाया तो 0.57/2। देखो 2 जीरो ये हैं और पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 114/2, 2 का गुणा इससे करेंगे 114/2, और 2 से भाग लगा दो तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो इतने क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 इससे एक्सरसाइज की 8 और 9 और 2 उदाहरण, ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।